जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की दासी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में ऋषि पंचमी का महत्व, पूजा की विधि व व्रत की कथा सुनाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको व्रत व पूजा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, ऋषि पंचमी का व्रत हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखता है। इस व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि रजस्वला काल में यानी माहवारी के समय अगर किसी महिला से कोई भूल चूक हो जाती है तो उसे पाप मिलता है, लेकिन यदि महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो उन्हें जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस व्रत को करने वाली महिला को सुख व सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी का व्रत शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत का महिलाओं के लिए विशेष महत्व है। इस व्रत को करने वाली महिला के जीवन में सुख ही सुख होता है तथा उन्हें मनचाहा फल भी प्राप्त होता है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से रजस्वला दोष से मुक्ति मिलती है। यह दोष स्त्री और पुरुष दोनों को ही लगता है। दोस्तों, रजस्वला दोष तब लगता है जब हम शास्त्रों में बताए गए नियमों को पीरियड के समय नहीं मानते और अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं। माहवारी यानी पीरियड के समय के नियम व धर्म का पालन नहीं करते हैं, तब यह दोष लगता है। इस दिन यदि महिलाएं व्रत रखती हैं तो उन्हें इस दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ऋषि पंचमी का व्रत रखने से पहले इस व्रत के नियम भी आप जान लीजिए। इस व्रत में ध्यान रखें कि इस व्रत में हल से जुते अनाज का सेवन नहीं करना है। इस दिन आप पसई का चावल दही के साथ खा सकती हैं। इस दिन आप फल भी खा सकती हैं, लेकिन आप इस दिन चाय व कॉफ़ी का उपयोग ना करें, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में शक्कर का उपयोग किया जाता है। शक्कर हल से जुते खेत से हो सकता है, इसलिए आप शक्कर का उपयोग ना करें। दोस्तों, हम आपको ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि बताते हैं। आप इस विधि से ऋषि पंचमी की पूजा कीजिए। इस व्रत वाले दिन महिलाओं को चाहिए कि वे सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर स्नान कर साफ वस्त्र पहन लें। घर में पूजा स्थान पर चौक पूर लें या फर्श पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। वहाँ एक चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर सप्त ऋषि व देवी अनुरति की प्रतिमा, मूर्ति या फोटो स्थापित कीजिए, या हो सके तो बालू रेती से भी पिंड बनाकर 7 पिंड बनाएं और एक पिंड माता अनुरति का बनाएं। ऐसी 8 पिंड बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। उनके सामने कलश की स्थापना कीजिए। धूप, दीप, हल्दी, चंदन, रोली, अबीर, गुलाल, अक्षत का उपयोग कर विधि पूर्वक सप्त ऋषि व माता अनुरति की पूजा कीजिए। इसके बाद उन्हें पुष्प अर्पित कीजिए। सप्त ऋषि के साथ आपको माता गौरी व भगवान गणेश की भी पूजा करना है। माता अनुरति को सुहाग का सामान, श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए। माता गौरी को भी श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए। सभी को वस्त्र अर्पित कीजिए। पसई के चावल का खीर बनाकर भगवान को अर्पित कीजिए। मौसमी फल भी आप सप्त ऋषि व माता को अर्पित कीजिए। व्रत पूजा के बाद आप व्रत की कथा पढ़ें व सुनें। कथा पढ़ने के बाद आप उनसे माहवारी यानी पीरियड के समय लगे दोष से मुक्ति के लिए क्षमा याचना कीजिए। इस व्रत को माहवारी के समाप्त होने पर इस व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। आप ब्राह्मणों को भोजन करवाकर इस व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। इस व्रत को शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। इस व्रत का अन्य उपास की तरह महज सुहाग या मनवांचित वर पाने से ही नहीं है, बल्कि इसका महत्व व लाभ और भी है। इस व्रत में देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती। इस दिन सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। इसी कारण इस व्रत को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। पंचमी तिथि 5वें दिन के साथ ही ऋषि का भी प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, आइए हम आपको ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनाते हैं। कथा को पूरा सुने, इससे आपको सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में धन व समृद्धि का आगमन होगा। आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। कथा को आप अधूरा ना छोड़ें, पूरा जरूर सुने। ऋषि पंचमी की कथा इस प्रकार से है। विदर्भ देश में उत्तांक नाम के एक सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशील व सुंदर प्रतिव्रता नारी थी। उसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण दंपति की 2 संतानें थी, एक पुत्र व एक पुत्री।
पुत्री के विवाह योग्य होने पर ब्राह्मण ने सुयोग्य वर से अपनी कन्या का विवाह करवा दिया। दुर्भाग्य से कुछ ही दिनों में वह कन्या विधवा हो गई। दुखी होकर ब्राह्मण दंपति अपनी पुत्री के साथ गंगा नदी के तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण पुत्री सो रही थी। अचानक उसका शरीर कीड़ों से भर गया। पुत्री ने सारी बात अपनी माता से बताई। माता ने अपने पति से इसका कारण पूछा। हे पतिदेव, मेरी पुत्री की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तांक ऋषि ने समाधि के द्वारा इस घटना का पता लगाकर कारण बताया। पूर्व जन्म में भी हमारी पुत्री ब्राह्मणी थी। उसके रजस्वला होते ही उसने घर के बर्तन छुए और घर के कामकाज किए। इस जन्म में भी इसने ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। शास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री का कार्य करना निषेध है, परंतु इसने इस बात का ध्यान नहीं दिया और घर के कार्य किए, इसीलिए इसे इसका दंड भोगना पड़ रहा है। धर्मशास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करने के बाद शुद्ध होती है। यदि वह पवित्र मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और वह अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि विधान से ऋषि पंचमी का व्रत किया, पूजन किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे दुख व परेशानियां समाप्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य और सुखों की प्राप्ति हुई। ऋषि पंचमी की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में सेनजीत नाम के राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों में पारंगत था। ब्राह्मण खेती द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता नारी थी और वह खेती के कार्यों में भी अपने पति का सहयोग किया करती थी। एक दिन रजस्वला अवस्था में उसने घर के सभी कार्यों को कर लिया और पति का स्पर्श भी कर लिया। देव योग से पति व पत्नी का अंत एक साथ हो गया। रजस्वला अवस्था में स्पर्श आदि कार्यों का विचार न करने से स्त्री को कुतिया का और पति को बैल का जन्म प्राप्त हुआ, परंतु पूर्व जन्म में किए गए धार्मिक कार्यों के कारण उनमें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। संयोग से इस जन्म में भी वे अपने ही घर में साथ साथ रह रहे थे। अपने पुत्र व पुत्र वधू के साथ दोनों साथ साथ रह रहे थे और ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुचित्र था। वह भी पिता की तरह वेदों में विद्वान था। पितृपक्ष में उसने अपने माता पिता के श्राद्ध के उद्देश्य से पत्नी से कहकर खीर बनवाई और ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। जब उसकी पत्नी किसी काम से रसोई से बाहर गई थी तो एक सर्प ने रसोई में आकर खीर के बर्तन में विष युक्त कर दिया। कुतिया बनी हुई ब्राह्मणी ने जब देखा, उसने सोचा यदि खीर ब्राह्मण खाएंगे तो वो मर जाएंगे और पाप भी लगेगा। कुतिया ने खीर के बर्तन में मुंह डाल दिया। पुत्र वधू ने जब यह देखा तो उसने कुतिया की खूब पिटाई की और उसे उस दिन भोजन भी नहीं दिया। रात्रि में कुतिया ने बैल के पास जाकर उससे सारी घटना बताई। बैल ने कहा, आज तो मुझे भी कुछ भी खाने को नहीं दिया और पूरे दिन खेत में काम करवाया। सुचित्र हमारे लिए ही श्राद्ध कर रहा है और हमें ही भूखा प्यासा रख रहा है। इस तरह से हम दोनों के भूखे प्यासे रहने से पुत्र का श्राद्ध करना विफल हो जाएगा। सुचित्र द्वार पर बैठकर इन दोनों की बातों को सुन रहा था। उसे पशु की बोली भाषा भली भांति समझती थी। उसने जब यह बातें सुनी तो वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने सोचा कि मेरे माता पिता इस नीच योनि में जन्मे हैं। वह दौड़े दौड़े एक ऋषि के पास गया और सारा वृतांत उन्हें सुनाया। उसने उनसे मुक्ति का उपाय और इस योनि में जन्म पाने का कारण पूछा। ऋषि ने ध्यान योग से सारा वृतांत जान लिया और सुचित्र से कहा, तुम भद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता को अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। माता पिता भक्त सुचित्र ने ऋषि पंचमी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता को पशु योनि से मुक्ति मिली। इस प्रकार से यह कथा पूर्ण होती है। इस कथा को आप ऋषि पंचमी के दिन जरूर सुने। इस प्रकार से ऋषि पंचमी की पूजा विधि, महत्व, नियम और कथा है।
इस बार आप इस व्रत को जरूर करें। इस व्रत के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन वैभव में वृद्धि होगी। आपको अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी। इस व्रत वाले दिन इस कथा को आप जरूर सुनें, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।